नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पहले तो साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कल कुछ अपलोड नहीं कर पाया। कल थर्सडे था, गुरुवार था, और यहाँ यूएई में वर्किंग डे रहता है, कुछ काम में फंसा हुआ था। तो आज शुक्रवार, फ्राइडे को मैं अपलोड कर रहा हूँ। फ्राइडे और सैटरडे यहाँ छुट्टी रहती है, और अब से मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं शुक्रवार को ही अपलोड करूँ, क्योंकि उस दिन मेंटली और फिजिकली मैं फ्री रहता हूँ। दिमाग साफ रहेगा तो मज़ा आएगा। तो साहब, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, इवनिंग वॉक, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, बहुत से कमेंट्स और लाइक्स आए। तो इस हफ्ते भी मैं आपको अपनी पुस्तक शंकरागढ़ डायरीज 1 से ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस पुस्तक का प्रकाशन इंद्र पब्लिकेशंस ने 2018 में भोपाल में किया था। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आए। इस कहानी का शीर्षक है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। ये कहानी कमलेश रस्तोगी की है। कमलेश रस्तोगी मूलतः इंदौर के निवासी थे। लगभग 1-1.5 साल पहले उन्होंने कृष्णा पेपर मिल्स का सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। अभी कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें इंदौर के ऑफिस से ट्रांसफर कर यहां शंकरागढ़ के हेड ऑफिस भेज दिया गया था। यद्यपि कंपनी उन्हें आवासीय फ्लैट दे रही थी, उन्होंने बड़वा में रहना ज्यादा उचित समझा। उनका परिवार, जिसमें धर्मपत्नी सहित 2 बच्चे, इंदौर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उन्हें इस शर्त पे मना लिया कि वो लोग शंकरागढ़ में नहीं बल्कि बड़वा में रहेंगे, जो एक शहर जैसा है। वहाँ एक बड़ा अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, सिनेमा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है। परिवार वाले मान गए और शायद अगले महीने तक यहाँ आ भी जाएंगे। रस्तोगी जी अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा 2 बेडरूम फ्लैट बड़वा में किराए से लिया है। थोड़ी बहुत साज सज्जा भी कर ली है। अभी तो वो रोज बस से शंकरागढ़ के लिए आना जाना कर रहे हैं, पर अगले महीने जब वो परिवार को लेने जाएंगे तो अपनी कार भी लेके आएंगे। तो साहब, ये इनकी आप बीती है। काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। ऑफिस में इस समय मेरे सिवा कोई भी नहीं था। अजीब सा सन्नाटा था हर तरफ। सिर्फ पुराने सीलिंग फैन की कटर कटर हवा में गूंज रही थी। थकान से शरीर और दिमाग दोनों ही दुख रहे थे। एक तो सुबह से जीएसटी की गर्मा गर्मी रही ऑफिस में। कितने सारे चेंजेस करने पड़ रहे थे। हर जिले से एजेंटों के फोन ने दिमाग खराब कर दिया था। ऊपर से जब शाम को बारिश शुरू हुई तो इतनी उमस हो गई कि मत पूछिए। पता नहीं ये ऑफिस वाले एसी कब ठीक कराएंगे। जब बारिश तेज होने लगी तो ज्यादातर लोग घर जल्दी चले गए। मन तो मेरा भी था, पर काम के कारण निकल नहीं पा रहा था। यह तो अच्छा था कि अगला दिन रविवार का था। यही सोचकर जल्दी से काम निपटाने लगा। पता नहीं अभी इतनी रात को बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो ऑटो टेम्पो करना पड़ेगा, और वो भी पूरा फुल किराए पर। बड़वा तक लगभग 100-150 रुपए ले लेगा। यही सोचते हुए जल्दी से बैग पैक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाने वाला था कि लाइट चली गई। बारिश के दिनों की आम बात थी, पर दफ्तर में जनरेटर लगा हुआ था। पर इतनी रात को उसे चालू कौन करता। चलो भाई, आज यही एक्सरसाइज है, अंधेरे में छठे माले से नीचे उतरना। यह सोचते हुए मोबाइल की हल्की सी रोशनी को सीढ़ी की तरफ बढ़ाते हुए निकल पड़ा। अब आप तो ये जानते ही होंगे कि जब से बिल्डिंगों में लिफ्ट का चलन हुआ है, तब से सीढ़ियों का इस्तेमाल केवल पान सिगरेट पीने वालों के लिए रह गया है। अब उनमें से एक मैं भी हूं। वहां सफाई नाम मात्र की होती है। हमारी बिल्डिंग का भी यही हाल था। जैसे ही दरवाजा खोलकर मैंने भीतर प्रवेश किया, सिगरेट, पान, गुटखा और पता नहीं क्या क्या की मिश्रित खुशबू, मेरा मतलब बदबू, ने मेरा तहे दिल से स्वागत किया। एक तो खूब अंधेरा, ऊपर से टूटी हुई खिड़की से आती बारिश की हल्की हल्की बौछारें। बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया था। एक तो कुछ दिख नहीं रहा था, ऊपर से गीले होने से भी बचना था। बड़ी मुश्किल से मोबाइल की भीनी सी रोशनी में अपना बैग संभालते हुए, रेलिंग का सहारा लेते हुए पैर जमा जमा कर ध्यान से नीचे उतरने लगा। अभी उतर ही रहा था कि महसूस हुआ कि नीचे के फ्लोर पर कोई है। उसके जूतों की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसा लगा कि कोई बड़ी तेजी से चहलकदमी कर रहा है। हेलो, मैंने आवाज लगाई। सिक्योरिटी, शायद गार्ड होगा। कोई जवाब नहीं। सुनो भाई, हेलो, कोई जवाब नहीं। शायद सुना नहीं होगा। मैंने भी अपने कदम थोड़े तेज कर दिए। मैं फिर चिल्लाया, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से सिर्फ जूतों की आवाज आ रही थी।
अजीब बात है, समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात तो कौन होगा। शायद मेरी तरह काम के कारण कोई देर तक रुका होगा, शायद अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई होगा। मैंने फिर से आवाज लगाई, पर जैसे पहले हुआ वैसे भी इस बार उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अचानक उस आदमी के जूतों की आवाज आना बंद हो गई। अब सिर्फ हर तरफ अंधेरा, और इस अंधेरे को चीरता हुआ अजीब सा सन्नाटा। सिर्फ बारिश की टूटी हुई खिड़कियों से आती हुई बौछारों की आवाज, और अंदर आती ठंडी हवाओं से कपकपाता हुआ मेरा पसीने से भीगा हुआ बदन। जैसे ही मैं 5वें फ्लोर की लैंडिंग पे आया तो लगा वहां कोई खड़ा हुआ है। एक तो खूब अंधेरा, ऊपर से टूटी हुई खिड़की से आती हुई भीनी रोशनी, कुछ भी साफ देखना मुश्किल हो रहा था। हेलो जी। सामने से कोई जवाब नहीं आया। मेरी तरफ पीठ करके खिड़की की तरफ वो झांक रहे थे। शायद सुना नहीं होगा, बारिश भी जोरों से हो रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़की से आती हुई तेज बौछारों ने पूरी लैंडिंग को अच्छा खासा गीला कर दिया था। हेलो सर, गुड इवनिंग, माय सेल्फ रस्तोगी। आप? कोई जवाब नहीं। क्या आप अकाउंट डिपार्टमेंट से? मैं सेल से हूं। लैंडिंग पर पहुंचकर बाल ठीक करते मैंने पूछा। सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अभी 2 हफ्ते पहले इंदौर से ट्रांसफर पर आया हूं। यह कहकर मैंने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। बड़ा खड़ूस है ये अकाउंटेंट भाषा। शायद अंधेरे में मेरा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा होगा। ये सोचकर मैंने बात पलट दी। आज बारिश ने तो परेशानी कर दिया है। सामने से आवाज आई, चलो ये तो प्रूव हो गया कि उन्हें सब ठीक से सुनाई देता है। मैं 1.5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। आप कब से हैं? मैंने पूछा। शुरू से, सामने से जवाब आया। अंधेरे के कारण अकाउंटेंट महाशय का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। कद काठी मुझसे ज्यादा थी, कोट पैंट पहने हुए थे। मैं चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर अंधेरे के कारण कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछ पाता, मेरा मोबाइल बच गया। बीवी का फोन था इंदौर से। जब से यहाँ शक्करगढ़ आया हूँ, दिन में 2-3 बार उनसे बात हो ही जाती है। बीवी से कभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, लगभग 1 घंटे में भाड़वा पहुंच जाऊंगा। पैंट की बाई जेब से सिगरेट और माचिस निकाली। सुलगाने वाला था कि उन्होंने मेरी तरफ पलट के बोला, सिगरेट पीना बुरी बात है। मैंने माफी मांगते हुए सिगरेट और माचिस जेब में डाल दिए। जब वो मेरी तरफ बात करने के लिए पलटे थे, तब खिड़की से आती भीनी रोशनी से उनके चेहरे की हल्की सी झलक मिली। पसीने से तरबतर, शायद बारिश का पानी भी हो सकता है, पता नहीं। पेशानी पर दुनिया भर का बोझ हो जैसे। गाढ़ी घनी मूछे, बिखरे हुए बाल, कद काठी शायद मेरे ही बराबर, पर उम्र में मुझसे 10-15 साल बड़े होंगे या ज्यादा। अब क्या आप शक्करनगर में रहते हैं? अब मैंने पिछले हफ्ते एक 2 बेडरूम फ्लैट बड़वा में लिया है। मैंने पूछा और मन ही मन दुआ कर रहा था कि साहब भी कह दे कि वो बड़वा में रहते हैं, शक्करनगर में नहीं, फ्री में लिफ्ट मिल जाएगी। पर जैसा ज्यादातर हो रहा था, इस बार भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैं घर निकल रहा था, चलिए साथ चलते। मैंने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता। उन्होंने तबाक से जवाब दिया। अरे साहब, अब रुक के क्या करेंगे? लाइट भी नहीं है, बाकी काम कल कर लीजिएगा। ये कहते हुए उनके कंधे पे हाथ रख दिया। मैंने कहा ना, मैं अभी घर नहीं आ सकता, बहुत सारे काम निपटाने मुझे। उन्होंने मुझे कुछ सेकंड के लिए घूर के देखा, फिर वापस टूटी हुई खिड़की की तरफ बाहर देखने लगे। बारिश की बौछारों से उनका पूरा चेहरा भीग रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा अजीब लगा। आप घर चले जाइए, बहुत रात हो गई है और बारिश भी तेज हो रही है, घर वाले राह देखते होंगे। उन्होंने बड़ी धीरे से दोबारा मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, जी शुक्रिया, पर मैं अभी अकेला रहता हूँ, घर वाले इंदौर में अगले महीने तक आ जाएंगे। आप बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत तरक्की करेंगे जिंदगी में। बस ये सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। ये कहकर उन्होंने धीरे से अपनी हथेली मेरे सर पर रख दी। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत काम है, अपना ख्याल रखिए रस्तोगी जी। ये कहकर 5th फ्लोर का दरवाजा खोलकर प्रवेश कर गए। अरे सर सुनिए तो, सर। इससे पहले मैं उनसे कुछ और पूछ पाता या बात कर पाता, वो चले गए। थोड़ी देर दरवाजे की तरफ ताकता रहा। एक बार तो लगा कि उनके पीछे जाऊं, सोचा कि मुझे क्या, मुझे भी तो घर जाने की जल्दी है। बड़े अजीब लोग हैं यहाँ। ये सोचते सोचते नीचे की तरफ मुड़ गया और धीरे धीरे उतरने लगा। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन में गार्ड ने मुझे देखा और आश्चर्य से पूछा, अरे सर, आप अभी तक क्या है? अरे मुझे मालूम होता तो जनरेटर कब का चालू कर देता। आई एम सॉरी सर, पर आज इतनी देर तक कैसे रुके? अरे यार, कुछ काम था, ऊपर से लाइट भी चली गई। अरे ध्यान रखो, वो 5th फ्लोर पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई महाशय है, अभी भी काम कर रहे हैं।
गार्ड ने बड़े आश्चर्यचकित निगाहों से मुझे देखा और पूछा, 5th फ्लोर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट? हाँ भाई अकाउंट्स, मैंने जोर देते हुए बाल ठीक करते हुए कहा। सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट 5th फ्लोर पे नहीं 4th पर है। चलो ये तो तय हुआ, अकाउंटेंट महाशय शायद अकाउंटेंट थे ही नहीं, पर कोई ना कोई टेंट तो होंगे ही। मैंने मन ही मन सोचा, यार जो भी डिपार्टमेंट हो उसी के हो वो महाशय, ध्यान रखो यार। मैंने गार्ड को थोड़ा गुस्से में कहा, सर 5th फ्लोर पर कुछ नहीं है, पिछले 10 साल से वो फ्लोर बंद पड़ा है। बंद? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ सर, अब वो 10 साल पहले उस फ्लोर पर आग लग गई थी, तब से बंद पड़ा है। अभी कोई रिनोवेशन का काम भी नहीं हुआ है वहां। आग? जी सर, कुछ साल पहले उस फ्लोर पर आग लग गई थी, शायद शॉर्ट सर्किट था या सिगरेट के कारण आग लगी, पता नहीं। बारिश के दिन थे, गार्ड ने बताया। अच्छा, हाँ सर, पता है उस आग में बड़े साहब के पिताजी जिन्होंने ये कंपनी चालू की थी, उनकी जान चली गई। सुना है बड़े नेक इंसान थे। आग बहुत भयानक थी सर जी, पर अपनी जान की परवाह किए उन्होंने एक एक कर्मचारी को वहां से बाहर निकाला, पर खुद को नहीं बचा सके। ये कहते कहते गार्ड चुप हो गया। पर बॉस, मैं जिस आदमी से बात कर रहा था उसे 5th फ्लोर पर जाते हुए देखा। सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, वो फ्लोर तो बंद ही रहता है। तभी अचानक लाइट आ गई। गार्ड ने सीसीटीवी ऑन करके मुझे 5th फ्लोर दिखाया। सच में दरवाजे के बाहर एक जंग लगा हुआ ताला था, जो देखकर लग रहा था कोई बरसों से नहीं खुला। सर आपने कोई भूत देखा होगा। मुझे कोई हंसी नहीं आ रही थी, पर उसका मन रखने के लिए हाँ हो सकता है कह दिया मैंने, और मेन डोर की तरफ बढ़ गया। एकाएक मेरी नजर सामने एक दीवार पर टंगी पुरानी फोटो पर गई। अरे सुनो भाई, ये तस्वीर किसकी है? मैंने गार्ड से पूछा। अरे यही तो थे बड़े साहब के पिताजी, वो कह के काम पे लग गया। ये तस्वीर उन्हीं की थी जिनसे थोड़ी देर पहले 5th फ्लोर पर मेरी मुलाकात हुई। मैंने पलट के स्टूडियो की तरफ देखा, फिर तस्वीर की तरफ। दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग ने तो कुछ कहना सुनना बंद ही कर दिया था। पूरे पेशानी पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। क्या हुआ सर जी, क्या सोच रहे हैं आप? गार्ड ने पूछा। मैंने गार्ड की तरफ देखा तो मन मन मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें मानो ये कह रही थी कि जो कुछ भी मैंने अभी देखा है, महसूस किया है, जिस अनुभूति से मैं अभी गुजरा हूं, वो सच था। मेरी आंखें भर आई। मैंने फिर तस्वीर की ओर देखा और चुपचाप मेन डोर से बाहर निकल गया। मन अजीब सा, बेचैन सा, व्याकुल हो रहा था। पैंट की बाई जेब से सिगरेट और माचिस निकाली, सुलगाई कि अचानक समझ आया कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, सिगरेट के कारण लगी थी। मैंने सिगरेट बुझाई, चुपके से आंखें बंद करके उन्हें नमन किया। अब बिना कुछ बोले खामोशी से वहां निकल गया। तो साहब, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और संगियों के साथ। अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।